हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। कौन सा सब्जेक्ट है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे थे इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी में जो हमारा टॉपिक था वो था ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी में हम कल के वीडियो में पढ़े थे कि ग्रेच्युटी दो तरीके के कर्मचारियों के लिए होती है, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी कर्मचारियों को जो ग्रेच्युटी मिलती है वो पूर्णतः कर मुक्त होती है। अब आती है बारी गैर सरकारी कर्मचारी। तो गैर सरकारी में भी दो कंडीशन है। वो कल बताए थे आप लोग को कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसका वीडियो आपको कल अपलोड कर दिया गया था। और दूसरा था ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इसका आज लेक्चर सुनेंगे। टॉपिक लिख दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है। ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनके संबंध में ग्रेच्युटी के क्या रूल है। तो सबसे पहले आइए कि ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वे कौन कौन से कर्मचारी होते हैं। तो ये जान लीजिए, केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिनियम के द्वारा अब स्थापित किसी निगम में कार्य करने वाले कोई भी कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके संबंध में रूल क्या है यह आपको बता दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट इसमें है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीप्ट, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि। सेकेंड रूल हमारा क्या है, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी का 1 माह का सैलरी इनटू टोटल सर्विस पीरियड। यहां लास्ट मंथ की सैलरी भी हो सकती है कि लास्ट मंथ सैलरी के आधे माह का वेतन इनटू टोटल सर्विस पीरियड। और तीसरे नंबर पे आता है मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना है, 20 लाख। इन तीनों में जो सबसे कम होगा अर्थात विचर इज लेस देन, वो क्या हमारा होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल हमारा क्या होगा, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा डिटेल तो कल बता ही दिए गए थे, केवल इसका रूल जानना है आपको। यहाँ कुछ नोट समझ लीजिएगा। नोट में सबसे पहले है यहाँ वेतन से आशय, सैलरी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए सेवा शर्त के अंतर्गत प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन। ठीक है, ये आपका रूल होगा। दूसरा नोट ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा ईयर है तो ईयर में माह को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, माह को ध्यान में नहीं रखना है। इसका मतलब ये होता है
यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष 6 महीना 5 महीना 10 महीना नौकरी किया तो उस 5, 6, 10 महीने को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ओके, ये आपका रूल है। अब इस रूल के आधार पर चलते हैं हम किस टॉपिक पे, कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हमको ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उनके संबंध में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे ग्रेच्युटी की राशि की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक एग्जाम्पल है, मिस्टर सोहन एक हैं, ठीक ना। यह मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2019 को 30 वर्ष 5 माह नौकरी करने के बाद सेवा से रिटायर हुए। उस समय उनका वेतन 15,000 रुपया और बढ़ा दे रहे हैं, 16,000 रुपया प्रति माह था। महंगाई भत्ता 4,000 रुपया प्रति माह था, लेकिन यह महंगाई भत्ता लिख दे रहे हैं सेवा शर्त के अंतर्गत। ठीक है, उन्हें ग्रेच्युटी प्राप्त हुई कितना, 12 लाख रुपया। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्न में कर मुक्त व कर योग्य ग्रेच्युटी ज्ञात कीजिए, ग्रेच्युटी की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको करमुक्त और कर योग्य ग्रेच्युटी की राशि की गणना करना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ ग्रेच्युटी। हमारा असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21 होगा। रूल आपके सामने रखा गया। पहला क्या है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। वास्तव में उसे ग्रेच्युटी की राशि कितनी प्राप्त हुई, ध्यान दीजिएगा, 12 लाख रुपया, 12 लाख प्राप्त हुआ। सेकंड है लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी, ठीक ना, इनटू आधे माह का वेतन। तो लिखा है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू आधे माह का वेतन इनटू टोटल सर्विस पीरियड। ठीक है, लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी का मतलब है कि जिस समय वो रिटायर हुए उस समय उनका वेतन 16,000 था और महंगाई भत्ता 4,000 था। तो इसके मतलब टोटल सैलरी हमारी हुई 20,000। 10 का गुणा भी कर रहे हैं तो पूरा 2 लाख हो जाएगा, लेकिन एवरेज सैलरी यहाँ से मतलब है तो यहाँ 20,000 रुपया। आधे माह का वेतन मतलब ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपया। टोटल सर्विस पीरियड, कितने दिन नौकरी की है इन्होंने, 30 वर्ष 5 महीना नौकरी किया, इसके मतलब 30 ही वर्ष लिया जाएगा, 30 ईयर, बराबर कितना हो जाएगा, 3 लाख होगा। और तीसरा हमारा है मैक्सिमम लिमिट सरकार द्वारा निर्धारित कितना की गई है, 20 लाख रुपया। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो हमारा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। बताइए कौन सा होगा, 3 लाख होगा। तो टैक्सेबल क्या होगा, टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना, 12 लाख, एग्जम्प्ट कितना है, 3 लाख, तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 लाख। ये हमारा क्या होगा, टैक्सेबल होगा।
ठीक है। तो यह तो था आपका ग्रेच्युटी। किस कंडीशन में? ऐसे कर्मचारी जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। ऐसे में दो ही चीज आपको ध्यान ही रखना, 2-3 चीजें। पहला, सैलरी मीन्स क्या होता है? सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, डियरनेस अलाउंस एज ए कंडीशन के आधार पर, मैंने सेवा शर्त के आधार पर, और कमीशन ऑन सेल है एक फिक्स रेट से, मतलब बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन। ये वेतन वाले पार्ट में, इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा ध्यान देना है इसमें कि इसमें महीनों को ध्यान में नहीं रखा जाता। जितने कुछ वर्ष कुछ माह नौकरी किया तो माह को हटा दीजिए, सीधे ईयर को ध्यान में रखा जाता। ठीक है। बाकी रूल सारे उसी ग्रेच्युटी की तरह है जैसे कि पहले था। ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो टॉपिक समाप्त होता है ग्रेच्युटी का। अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो जो आप देख रहे हैं पसंद आया तो ज़रूर उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। और जो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।